हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में बीपीएससी टीआरई 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और सामान्य अध्ययन के वही क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हों। तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक लिखा गया। आपको ये बताना है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया। तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। यदि इसी में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, क्या पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ बताइए, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक माना जाता है। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तो त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियां। क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियां और इसमें तीन भाग होते हैं। त्रिपिटक में तीन भाग होते हैं। पहला होता है विनय पिटक, दूसरा होता है सुत्त पिटक और तीसरा होता है अधम्म पिटक। और इसमें यदि ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, जो त्रिपिटक में सबसे बड़ा पिटक पूछा जाए तो सुत्त पिटक है। क्या है? सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो सुत्त पिटक को माना जाता है। इसमें तीन भाग होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और आदिधम्म पिटक। और ये सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सुत्त पिटक होता है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तीन टोकरियां होता है और ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछा जाए तो त्रिपिटक को बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। आपको ये बताना है कि जो भगवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? तो गुप्त का। किसका रहा है? गुप्त का रहा है। किसका रहा है? गुप्त का रहा है। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संपादक बताना है। जो आजीवक संप्रदाय है उसके संपादक कौन है? तो उसके संपादक कौन है? मखाली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के लेखक मखल गोशाल हैं। अगला क्वेश्चन है बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया। किसके रूप में किया गया? आश्रम गृह के रूप में किया गया, जो आजीवकों के लिए। किसके लिए किया गया? तो बाबर की गुफाओं का उपयोग किया गया। किसके लिए किया गया? आजीवकों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? आपको ये बताना है कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो कौन सा? 14वां पूर्व है। क्या है? 14 पूर्व ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है जैन कल्प सूत्र की रचनाकार बताना है। जो जैन कल्प सूत्र को किसने लिखा? तो जैन कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। किसने लिखा है? जैन कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछ दिया जाए कि जैन कल्प सूत्र किसकी रचना किसने की, तो भद्रबाहु ने की थी। अगला है प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपको ये बताना है कि प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। अब इसी में ये पूछ लिया जाए कि अंतिम तीर्थकर कौन थे। यदि अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी ये अंतिम तीर्थकार हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उनमें कौन सी बात जो है वो समान नहीं है। तो आत्मदमन है। क्या है? आत्मदमन जो है वो दोनों में ये समान नहीं है, बाकी सभी क्या है? समान है। अगला क्वेश्चन क्या है कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ। आपको ये बताना है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ किनके बीच कब हुआ था? तो अजात शत्रु के साथ समय हुआ था। कब हुआ था? अजात शत्रु के समय हुआ था। जो कौशल और मगध के मध्य संघर्ष हुआ था वो अजात शत्रु के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वो जीवक था। कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी बताना है। तो पाटलिपुत्र की राजधानी मगध है। कौन से? पाटलिपुत्र की राजधानी मगध है। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार का राज्य करता था। तो कहां पर बिंबिसार जो किस राज्य पर राज्य करता था? तो मगध राज्य पर राज्य करता था। अगला क्वेश्चन है वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयीन किया। किसने किया? उदयीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, जिसे सुंदर नगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
अवंती राज्य की राजधानी बताना है कि अवंती राज्य की राजधानी क्या है। तो अवंती राज्य की राजधानी क्या है? उज्जैन है। उज्जैन किसकी राजधानी है? अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन है। अगला है अवंती राज्य का राजा कौन था? जो अवंती राज्य है उसका राजा कौन है? चंद्रप्रद्योत है। कौन है? चंद्रप्रद्योत। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह है या फिर गिरिवज्र जिसको बोलते हैं, राजगृह या फिर गिरिवज्र। यदि इसमें पूछ लिया जाए कि मगध की वर्तमान राजधानी क्या है, तो अभी हमने बताया था मगध की वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र है जिसको पटना बोलते हैं। तो पाटलिपुत्र पटना है। मगध की वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और पटना है। मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, पटना, जो बिहार राज्य का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु के वंश का नाम बताना है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? तो हर्यक है। कौन क्या है? हर्यक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, कौन सा है? जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया था वो है लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो विश्व का पहला गणतंत्र है जो लिच्छवी है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? वैशाली में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? वैशाली में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था थी, तो ये वैशाली में थी। कहां पर थी? वैशाली में थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनों पदों की सूची उपलब्ध कीजिए। महाजनों पदों की संख्या कितनी होती है? 16 है। तो 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध कितने की? अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। अगला है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष? ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंग जनपद की राजधानी आपको बताना है कि अंग जनपद की राजधानी क्या है। तो अंग जनपद की राजधानी चंपा है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग जनपद की राजधानी चंपा है। अगला क्वेश्चन है वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का राज्य कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद के आसपास स्थित है। यदि पूछा जाए कि वत्स का राज्य कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद के आसपास पर वत्स का राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो गंगे मैदान है। कौन सा है? गंगे मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नामीकरण नगरीकरण से संबंधित वो क्षेत्र है गंगे मैदान। क्या है? गंगे मैदान। आप लोगों को इसको करा के हम लोग इसके एमसीक्यूज कराएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हम सबसे पहले ये पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से उनके आंसर भी कर पाए। तो इसलिए सबसे पहले इनको वन लाइनर को अच्छे से रिपीट करिए और बार बार इनको देखिए जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनकी। अगला क्वेश्चन है मौर्य सम्राट द्वारा महल बनवाया गया था। इसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुम्हारार में बनवाया। कहाँ पर बनवाया गया था? जो मौर्य सम्राट द्वारा महल बनवाया गया था वो कुम्हारार में बनवाया गया था। अगला है शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तो शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। तो ये इसकी की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। किसने की थी? रुद्रदामन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बताना है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछ लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ है। अगला है मेगनेस्थीज को राजदूत के रूप में के दरबार में भेजा गया। तो किसने भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मेगनेस्थीज को राजदूत के रूप में भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला है वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, वो पुस्तक कौन सी है? दिम्बोदान है, जो बिंदुसार के एक अविशिष्ट क्षत्रिय वर्णित करती है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय प्रकार का न्याय करता है। तो कौन करता है? फौजदारी करता है।
जो मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय की न्याय करता है वो फौजदारी के द्वारा करता है। अगला है समाहर्ता था। समाहर्ता कौन था? तो महासंग्रह करता था। कौन था? महासंग्रह करता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है? तो सीता कहा जाता है। तो मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो तक्षशिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र पूछा जाए तो तक्षशिला है। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित किया गया था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित किया गया था 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया था। किसमें किया गया था? 15 अधिकरणों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित किया गया था। इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है या फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था तो भाब्रू में किया था। किसमें किया था? भाब्रू में किया था। अगला क्वेश्चन है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाब्रू स्तंभ में बताया था। किसमें बताया? भाब्रू स्तंभ में। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत भाषा है। कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत भाषा है। अगला अशोक के ब्रह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो प्रिंसेप ने पढ़ा। सबसे पहले किसने पढ़ा था? प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था अशोक की ब्रह्मी अभिलेख। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख किया जाता है तो सो गौरा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सो गौरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। जो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। कौन था? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया है। यदि अभी ये जो पेट का पेपर हुआ है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। किसी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी तो ये चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? तो विशाख दत्त है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना भी की है। याद रखेंगे विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य सम्राट के प्रधानमंत्री था। कौटिल्य और चाणक्य ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं। याद रखेंगे जो कौटिल्य है वो चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक पूछे गए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। चाणक्य या कौटिल्य दोनों एक ही नाम है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहलू पर प्रकाश डाला गया था तो राजनीतिक नीतियों पर सबसे पहले प्रकाश डाला गया था अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। किसने किया था? मौर्य वंश ने किया था। अगला है सिंड्रोपोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की तो किसने की? विलियम जोन्स ने किया था। सिंड्रोपोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था।
अगला क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र पर आधारित है। अभी हमने बताया कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य के द्वारा की गई थी। अब इसमें पूछा गया कि जो अर्थशास्त्र है ये किस पर आधारित है, तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। किसमें आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था तो 500 युद्धक हाथी दिए थे। कितने दिए थे, 500 हाथी के रूप में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो मेग्नेस्थित है, अगला क्वेश्चन है, मेग्नेस्थित दूत था तो सेल्यूकस का दूत था। मेग्नेस्थिन ने किसकी रचना की थी, तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो मेग्नेस्थिस के द्वारा किया गया था। और ये किसका राजदूत था, तो मेग्नेस्थिस सेल्यूकस का राजदूत था। किसका था, सेल्यूकस का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो इंडिका है। और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो मेग्नेस्थिस के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है तो मेग्नेस्थिस की पुस्तक इंडिका में किया है। बार बार वही क्वेश्चन आ जा रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक में क्या किया गया है, तो मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन जो उल्लेख मिलता है वो मेग्नेस्थिस की पुस्तक इंडिका में मिलती है। अगला क्वेश्चन, इंडिका का लेखक था, तो इंडिका का लेखक अभी हमने बताया है मेग्नेस्थिस है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त कौन था, तो ये पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी का नाम क्या था, तो कारुवाकी था। कौन था, कारुवाकी मौर्य शासक अशोक की रानी थी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना, किसके द्वारा बना, अशोक के प्रयासों से बना था। अगला है, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, तो श्रीलंका है। क्या नहीं सम्मिलित, श्रीलंका नहीं सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा नगर आयोजित की गई तो पाटलिपुत्र में की गई थी। कहां पर की गई थी, पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला क्या है, अशोक ने राज्य पर आक्रमण किया था, तो अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो अशोक ने कलिंग राज्य में आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, ब्रश थे। अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि मौर्य सम्राट के अंतिम शासक कौन थे, तो ब्रश थे, ब्रहद्रथ हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। अब आपको ये बताना है कि जो अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो कौटिल्य के द्वारा किया गया। और इसके अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। क्या है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है। अगला है, मौर्य वंश के पश्चात वंश का राज स्थापित हुआ तो शुंग वंश में स्थापित हुआ। तो किसमें, कहां पर स्थापित हुआ था, शुंग वंश में। अगला है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे है, तो सातवाहन राजवंश से है। अगला है, शुंग वंश के बाद वंश ने भारत पर राज किया तो कण्व ने राज किया। किसने किया, कण्व। अगला है, खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा, हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। किसके द्वारा जुड़ा है, हाथी गुम्फा लेख के द्वारा राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है, किसमें है, प्राकृत भाषा में स्थित है। किसमें, प्राकृत भाषा में अंकित है। अगला क्वेश्चन क्या है, शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है तो कुषाणों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कुषाणों को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला है, वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान माना जाता है तो कनिष्क राजा के द्वारा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम व्यापक पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया तो ये विम कडफिसेस के द्वारा प्रचलन हुआ इसका। अगला है, कला की गंधार शैली फली फूली तो कुषाणों के समय फली फूली थी। किसके समय पर फली फूली थी, तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला है, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सांची का विशाल स्तूप है वो मौर्यों के समय में स्थापित किया गया था, निर्धारित करता है। अगला है, वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंध है तो ये कुम्हरार से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुम्हरार से संबंधित है। अगला है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट जो ताम्रपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ताम्रपत्र कहलाता है। अगला है, बाबर की गुफाओं को अशोक ने
किस संप्रदाय में दान में दिया था? तो आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। किसको दिया था? आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है? तो लकड़ी का बना है। किसका बना है? पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त महल बना है वो लकड़ी का बना है। भूमि अनुदान को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हैं वो ब्राह्मण से जुड़े हैं। किससे जुड़े? ब्राह्मण से जुड़े हैं। अगला है, भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो भारतीय यूनानी शासकों द्वारा किया गया था। जो भारत में सोने के सिक्के चलाए गए थे वो भारतीय यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे। अगला है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पढ़ो है। कौन है? मिलिंद पढ़ो है। अगला है, शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन है? तो चस्टन है। कौन है? जो शक वंश में कार्दमक शाखा के संस्थापक है वो चस्टन है। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही रखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।